हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम इस 500 पेज की डिक्शनरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आज हम ए के बारे में जानेंगे। अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या है, ए है। ठीक है, ए को आप कभी कभी रीडिंग करने पे आ बोलते हो और कभी कभी ए बोलने की कोशिश करते हो, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जब हम ए पर जोर डालते हैं जब हम ए पर जोर डालते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है, ए निकलता है। जैसे कि एप्पल, एनी, एन, तो ए निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ए। ठीक है, जब ए पर जोर नहीं नहीं डालते हैं, मतलब आराम से बोलते हैं, स्लोली मोशन पे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हमको। जैसे कि अबाउट, अगो। ठीक है, इसी तरह ए और एन और तुम्हारा द आर्टिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्या है, आर्टिकल है। वन और एनी। ठीक है, वन माने क्या होता है, एक होता है। एनी माने कोई एक हो जाएगा। ठीक है, बहुत से में एक मान लो। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे ए या एन कब यूज करते हैं नाउन के पहले। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले एन का यूज करते हैं। व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होने शब्दों से पहले ए का यूज करा जाता है। जैसे कि बोलने पे, जैसे बॉक्स, बा निकल रहा है ना, बॉक्स, तो क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे। इसी प्रकार एप्पल, तो ध्वनि क्या निकल रहा है, स्वर निकल रहा है हमारे बोलने पे। एप्पल, ए निकल रहा है ना, ए से एड़ी इसको बोलते हैं, तो क्या होगा, एन एप्पल लगा देंगे। ठीक है, एन को यूज करना पड़ेगा एक के लिए। इसी तरह सिंगर, एस पर क्या होगा, सिंगर हो जाएगा। एस सिंगर, एस निकल रहा है ना, सिंगर, सा निकल रहा है, सॉरी, तो हम ए सिंगर लिखेंगे, आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरह आवर, आवर में एच नहीं, हावर नहीं पढ़ना है इसको, आवर पढ़ना है, आवर। तो क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, आवर, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन आवर। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, आप सोचोगे यू निकल रहा है, यू लिखा है यहाँ पे, तो बोलने पे क्या निकल रहा है, उच्चारण पे यू, या बन रहा है और मंत्र लग रहा है नीचे बड़ा ऊ की, यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ए लग जाएगा, ए यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। इसी तरह एम पी, एम, एम क्या है, ए आ रहा है, तो क्या बोल लिखेंगे, एन एम पी। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगर हम गलत पढ़ें तो हमें बता भी सकते हो कमेंट करके कि सर आप यहाँ मिस्टेक कर गए हैं। अगली मीनिंग देखते हैं क्या लिखा है, एबकस, एबकस का एक नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एबकसज, एबकसज। ठीक है, एबकसज क्या होता है, ए फ्रेम विद वायर्स और रॉड्स ऑन विच बीट्स कैन स्लाइड। कहने का मतलब है, जो फ्रेम पे रॉड होती है उस पर बीट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको आप स्लाइड करते हो, मतलब गिनने का एक कोई यंत्र है। ठीक है, तो एबकस का काम क्या है, काउंटिंग सिखाता है, काउंटिंग सिखाने का काम है एबकस। ये एबकस ही तो आपका बना हुआ है ना। आगे क्या लिखा, आगे देखते हैं आगे मीनिंग क्या है इसको, अबेंडन, अबेंडन क्या बोलेंगे इसको, अबेंडन, अबेंडन क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, अबेंडेंस, ये क्या लिखा है, अबेंडेंस, अबेंडेंस ये प्रेजेंट में यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, अबेंडिंग कॉन्टिन्यूअस पे यूज करते हैं, अबेंडिंग। ठीक है, इसी तरह इसको देखते हैं, अबेंडेंड। ठीक है, अबेंडेंड। ठीक है, मतलब क्या होता है, लीव समबॉडी और समथिंग कम्प्लीटली, मतलब जो पूरी तरह से छोड़ दो। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से त्याग दो, छोड़ दो। इसका मतलब हिंदी मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भी नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे, ही अबेंडेंड हिज कार इन द स्नो, उसने बर्फ में अपनी कार छोड़ दिया। ठीक है, त्याग दिया। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब हमारी मीनिंग क्या है, देखो अबेंडेंट को कभी कहीं एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, वो तो तुम्हें यूज पे पता चलेगा कहाँ पे क्या यूज करते हैं, वर्ब की तरह यूज करते हैं या एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, वो तो सेंटेंस करने पर ही पता चलेगा। क्या लिखा है, अबेंडेंट, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, लेफ्ट कंप्लीटली एंड नो लॉन्गर यूज और वांटेड, अनचाही वस्तुओं को पूरी तरह से छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है, जैसे कि एन अबेंडेंड, ये देखो लिखा है एन अबेंडेंड शिप, मतलब शिप को छोड़ दो, पूरी तरह से त्याग दो। तो शिप तुम्हारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, नाउन क्या क्या यूज हो रहा है, एडजेक्टिव और उसके आगे आर्टिकल, एन अबेंडेंड शिप, है ना। इसी तरह अगली मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे लिखा है एब्रीविएशन, 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 ठीक है, एब्रीविएशन, ठीक, मतलब आ अलग, ब्रीव इतना अलग पढ़ेंगे, एसन अलग पढ़ेंगे, तो पूरा मिला क्या हो जाएगा, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या है, एक नाउन है, ये शॉर्ट से ऐसे भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो आप लोग, किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, TION हो तो हमेशा नाउन होता है, ठीक है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द का छोटा रूप, ठीक है, किसी शब्द का छोटा रूप, जैसे टीवी, टीवी क्या है, टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे लिखा है ऐसे आप लोग बोलते हो PM, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, और जैसे टाइम के साथ में AM PM लगाते हो, है ना, एंटीमिडेरियम, प्राइम मिडेरियम, ये तो होता है। इसी तरह आप सोच सकते हो MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, ऐसे आप कर सकते हो, और बहुत सारे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, बहुत चीज़ें लिखी जाती हैं। सेंटेंस देख लो क्या लिखा है, TV इज एन एब्रीविएशन फॉर टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन का छोटा रूप क्या है, TV, ओके, सॉरी। आगे लिखा हुआ है एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या है, एक नाउन है, मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिलो द चेस्ट दैट कंटेंस द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, ओके, कहने का मतलब है बॉडी का चेस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, एब्डोमेन कहलाता है ना, जैसे यहाँ लिखा है छाती से नीचे शरीर का वह भाग जहाँ पेट और आंतें होती हैं, है ना जी। और दूसरा एग्जांपल देख लो, द एंड पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी, है ना, कहने का मतलब है इंसेक्ट का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, एब्डोमेन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है अबाइड, देखो अब इसको बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं अबाइड, अगर प्रेशर में बोलते, दबाव में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एबाइड बोलते हैं, आराम से बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अबाइड, है ना। अबाइड क्या है, वर्ब है ना। अबाइड्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं, अबाइडिंग, अबाइडिंग क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस पे, अबाइडेड पास्ट पे, है ना। अबाइड का मतलब क्या होता है, इफ़ यू अबाइड बाय ए लॉ और एन एग्रीमेंट यू एक्सेप्ट इट एंड फॉलो इट, किसी नियम या कानून का पालन करना, है ना, जैसे अबाइड बाय द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का नियम कानून आपको मानना चाहिए या पालन करना चाहिए, है ना। आगे क्या लिखा है, एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, एक तुम्हारा क्या नाउन है, इसका प्लूरल की फॉर्म क्या होता है, एबिलिटीज, एबिलिटीज कैसे बना है, वाई को हटा के प्लूरल बनाने के लिए IES में कन्वर्ट कर देते हैं, यह आप लोग पढ़ोगे नंबर और नाउन पे पढ़ोगे,
नाउन एंड नंबर में पढ़ोगे, ये आप लोग पढ़ा भी होगा, है ना। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? द पावर एंड नॉलेज टू डू समथिंग, मतलब किसी काम को करने की ताकत या क्षमता या सामर्थ्य, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे बोलो, एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे, सी हैज द एबिलिटी टू पास द एग्जाम, उसके पास एग्जाम पास करने की एबिलिटी है ना, या उसके पास एग्जाम पास करने की क्षमता है, ताकत है, कुछ भी बोल दोगे, है ना। बट सी मस्ट वर्क हार्ड, लेकिन उसे कठिन कठिन काम करना चाहिए, अवश्य चाहिए। मस्ट लगाना है यहाँ पे, शुड होता तो चाहिए होता, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए उसे, मतलब मेहनत करना अवश्य चाहिए, मतलब मेहनत करना ही पड़ेगा, जरूरी है मेहनत करना। अगर मेहनत नहीं करेगा, मतलब करेगी, तो क्या होगा, वो पास नहीं हो सकता, है ना जी। आगे लिखा है एबल, एबल मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बी एबल टू हैव द पावर स्किल और नॉलेज टू डू समथिंग, ये भी वही है। एबल में क्या था? योग्यता होगी, शक्ति होगा, कौशल होगा, है ना। विल यू बी एबल टू डू दिस सम, कहने का मतलब ये, आप सवाल करने की क्षमता है आपके पास। विल यू बी एबल टू डू दिस सम, मतलब कहने का मतलब ये सवाल आप कर सकते हो, है ना। एब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एब नॉर्मल, इसको पढ़ते हैं। अब नॉर्मल क्या है? एडजेक्टिव है। पढ़ो कैसे? एब इतना आधा पढ़ाएगा, फिर नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक। अब नॉर्मल क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म द यूजुअल ऑफ द नॉर्मल, मतलब सामान्य या साधारण से भिन्न, मतलब डिफरेंट टाइप का। नॉर्मल थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए क्या, अब नॉर्मल बिहेवियर, उसका बिहेवियर थोड़ा सही नहीं है, मतलब ये नॉर्मल से थोड़ा अलग है, भिन्न है ना। उसका व्यवहार थोड़ा नॉर्मल से अलग है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं। अब्रॉड, ठीक है। अब्रॉड मतलब क्या होता है? एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, वो तो सेंटेंस यूज के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। अबॉर्ड का क्या होगा? अबॉर्ड का जैसे सेंटेंस है, यूज कहाँ करेंगे पहले देखो। ऑन और ऑन टू अ शिप, ट्रेन, बस और एन एरोप्लेन, जहाज, विमान, बस या रेलगाड़ी पर सवार, मतलब कहना जो लोग सवार होते हैं उनके लिए बोला गया है अब्रॉड। वेलकम अब्रॉड दिस फ्लाइट टू चेन्नई, मतलब जो चेन्नई जा रहे हैं इस फ्लाइट पे उनका स्वागत है, ठीक है। मतलब जो सवार हैं उनका वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ड अबॉलिश। अबॉलिश क्या है? वर्ब है। इसका और फॉर्म क्या होती है? अबॉलिशेज, क्या बोलेंगे? अबॉलिशेज, इसी से मिला के बनाएंगे। अबॉलिशेज, अबॉलिशिंग, अबॉलिश्ड, ठीक है। ये यूज होता है तुम्हारा वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, ये कॉन्टिन्यूस में, ये पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपकी डिक्शनरी यूजफुल रहेगी। अगर कुछ भी कमियां हों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।